हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। तो प्रीवियस ईयर्स डिस्कस कर रहे थे हम मास्टर कैडर मैथ्स के, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज हम करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी 3D करने वाले हैं आज। 16, 17 एंड 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे 3D से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले 2016 के क्वेश्चंस, और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग, ये हमें कोई पॉइंट दे रखा है 2, 4, 5 एंड और ये है 3, 5, -9 इज डिवाइडेड बाय YZ प्लेन। तो यहां कोई पॉइंट है, यानी वो पॉइंट YZ प्लेन पे है, तो हमें बताना है रेशियो कितना होगा, ये पॉइंट कितने रेशियो में कट करेगा। तो YZ प्लेन पे होगा तो इसका मतलब X का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा एंड यहाँ Y एंड Z के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल जाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि K रेशियो 1 में ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, P ले लेते हैं इसे। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला X का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 3K एंड यहां करेंगे +2 ओवर K +1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो यहां से K की वैल्यू आ जाएगी, यानी 3K + 2 इज इक्वल टू 0 एंड K इज इक्वल टू -2/3। तो रेशियो क्या बनेगा, -2/3 रेशियो 1 एंड -2/3 आ जाएगा, और यहां से ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन which is perpendicular to the line x - 7 over 2 is equal to y plus 17 over -3 is equal to z -6 over 1। एंड दूसरी लाइन दी है हमें x plus 5 over 1 and y plus 3 over 2 and x - 4 over -2। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन्स, यानी हमें उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बताने हैं जो इसके भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर हो। तो हम मान लेते हैं कि ABC उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं 2, -3 एंड 1, और इसके कितने हैं 1, 2 एंड -2, 1, 2 एंड -2। और ये वो लाइन है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी 2A - 3B + C इज इक्वल टू 0 एंड यहां से बनेगा A + 2B - 2C इज इक्वल टू 0। तो ABC की वैल्यू ऑप्शन में दे ही रखी है, सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं, जो सेटिस्फाई करेगा वो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। अगर इस तरह से नहीं करना, मतलब ABC लेकर के नहीं भी करना, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से लेकर के और प्रोडक्ट देख लेंगे, जहां 0 बनेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए देखते हैं पहले, 4, 5 एंड 7। तो यहां देखेंगे कितना बनेगा, ये ए बी सी की वैल्यू है, सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा 8 - 15 + 7 इज इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। सेकेंड लाइन 4 + 10 - 14, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इक्वली इंक्लाइंड हो, हम अल्फा, बीटा एंड गामा ये एंगल्स ले लेते हैं। जो लाइन है हमारे पास वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है एंड वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाती है एंड जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है। तो जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो क्या बन जाएंगे, एल हो जाएगा हमारे पास कोस अल्फा, ये एंगल लाइन बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, उसे एल लिखते हैं, और एम क्या होता है कोस बीटा
एंड n होता है कोस गामा। और अब हमें कहा है कि इक्वली इंक्लाइंड यानी सेम है एंगल, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों एक्सिस के साथ लाइन सेम एंगल बना रही है। तो ये हो जाएगा, तो यहां से इसे चेंज कर देते हैं, m क्या बन जाएगा फिर कोस अल्फा और ये भी कोस अल्फा। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस हो तो एक रिलेशन होता है L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहां अप्लाई कर देंगे। और ये है हमारे पास कोस अल्फा, ये भी कोस अल्फा एंड ये भी कोस अल्फा, क्या बनेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड 3 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड कोस स्क्वायर अल्फा 1/3। तो यहां से कोस अल्फा कितना आ जाएगा 1/√3। तो ये आ गया हमारे पास L और M भी यही था एंड N भी, तो 1/√3 1/√3 एंड 1/√3 ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे एंड यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वैसे डायरेक्ट हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है 1 1 एंड 1, ये L है M है N है, तो ये रिलेशन होल्ड होना चाहिए, L स्क्वायर करें M स्क्वायर एंड N स्क्वायर 1 आना चाहिए। तो यहाँ 1 + 1 + 1 ये 3 आ जाएगा, 1 नहीं आया, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। लेकिन B C एंड D इन तीनों में 1 1 1 ही आएगा, क्योंकि 1 0 0 ये है, तो यहां पुट करेंगे जब ये 1 ये 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, तो 3 ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएंगे। इसीलिए हमें इस तरह से ही करना पड़ेगा। अगर 3 ऑप्शन कटते हैं फिर तो ये ठीक है बाय ऑप्शन जाना, अदरवाइज इसको ठीक से करना ही पड़ेगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 4 5 एंड ये पॉइंट है और y एक्सिस से हमें डिस्टेंस बताना है। अगर हमारे पास A B C कोई पॉइंट हो, उसका x एक्सिस से डिस्टेंस बताना हो तो क्या होता है, जो ये x का कोऑर्डिनेट है ये छोड़ देते हैं, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाता है रूट के अंदर, y एक्सिस से a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा, यानी y का कोऑर्डिनेट रहने देंगे हम, एंड z एक्सिस से अगर डिस्टेंस देखना हो देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें अब बताना है y एक्सिस से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर एंड रूट हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा 9 + 25 एंड रूट, तो ये हुआ √34 और यहां से ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है द लाइन x - 2/1 एंड y - 3/2 एंड z - 4/0 बताना है। पैरेलल टू x एक्सिस होगी, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू z एक्सिस या फिर लाइंस इन अ प्लेन पैरेलल टू xy प्लेन। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हैं 1 2 एंड 0। तो अगर हमारे पास z 0 आ जाए, z 0 हो देन पैरेलल टू xy प्लेन होती है लाइन, एंड अगर y 0 हो देन पैरेलल टू कितना हो जाएगा ये xz प्लेन। इस तरह से देखना होता है। तो यहां z 0 है तो इसका मतलब जो ये लाइन है पैरेलल टू xy प्लेन होगी एंड यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर परपेंडिकुलर का देखना हो तो ये परपेंडिकुलर टू z प्लेन होगी, परपेंडिकुलर ये z प्लेन के होगी, लेकिन ऐसा ऑप्शन दे नहीं रखा, आगे आएगा नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, इसमें ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल बिटवीन द लाइन्स x = 1, y = 2 एंड y = -1 एंड z = 0 एंगल हमें बताना है। सबसे पहले ठीक से लिख लेते हैं, क्या बनेगा x - 1/0 एंड y - 2/0 z/1 एंड यहां -0 हो जाएगा तो क्योंकि z है नहीं यहां, और यहां से क्या बनेगा ये x/1 = y + 1 हो जाएगा over 0 एंड z/0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास लाइंस हैं। एंगल किस तरह फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज देखते हैं। ये 0 है, ये 0, ये 1 एंड ये 1 0 0 है,
तो अब हम अप्लाई करेंगे कोस थीटा क्या होता है, दिस वन इज A1 B1 एंड C1, A2 B2 एंड C2। तो क्या होता है ये A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ओवर यहां बनेगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर एंड यहाँ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर होता है। तो वैल्यू पुट करते हैं, A1 A2 की मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ इसकी मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा, B1 B2 यानी यहां भी 0 हो जाएगा एंड यहां भी 0 हो जाएगा। आगे हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 आ रहा है। तो कोस थीटा आ गया हमारे पास, कोस थीटा इज इक्वल टू 0। देन थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, क्योंकि कोस 0 कहां होता है, पाई बाय 2 पे, तो 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा एंड ऑप्शन ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमें दिया है द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट अल्फा बीटा एंड गामा ऑन वाई एक्सिस। तो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला जाता है और वो हमें पॉइंट बताना है कि क्या होगा। तो वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट होगा, बाकी ये एक्स एंड जेड क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और ऐसा ऑप्शन बी में दिया है सिर्फ, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट है द इंटरसेप्ट्स ऑफ द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर गिवन बाय। तो इंटरसेप्ट्स बताने हैं, प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c इज इक्वल टू 1। और ये a b c क्या होते हैं, इंटरसेप्ट्स होते हैं। चेंज कर देते हैं, वैल्यूज आ जाएंगी। क्या बनेगा, यहाँ 1 होता है तो 12 से डिवाइड कर देते हैं। क्या है ये, 2x ओवर 12 माइनस 3y ओवर 12 प्लस 4z ओवर 12 इज इक्वल टू 1। एंड यहां ये कैंसल आउट हो जाएगा, x ओवर 6 माइनस y ओवर 4 प्लस z ओवर 3 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां प्लस होता है, यहां भी प्लस होता है, तो हम यहां प्लस करके यहां माइनस कर देते हैं। तो इंटरसेप्ट क्या बने, 6 माइनस 4 एंड 3, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहां से ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, 6 माइनस 4 एंड 3। अगला क्वेश्चन, if a line makes an angle alpha beta gamma with the 3 coordinate axes, then हमें वैल्यू बतानी है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा। इसकी हमें वैल्यू बतानी है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ लाइन कोई एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा एंड जेड के साथ गामा। तो एल की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास, कोस अल्फा, एम हो जाता है कोस बीटा एंड एन हो जाता है कोस गामा। और यहां से कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में, तो ये 1 होगा। अब यहां से इसे चेंज कर लेंगे, ये है 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, फॉर्मूला ओपन कर लिया हमने। ये कोस 2 अल्फा क्या बनेगा, 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, एंड ये क्या बनेगा 2 कोस स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर गामा माइनस 1। तो यहाँ 2 अगर हम बाहर ले लें तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा एंड माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस ऑफ 3 हो जाएगा। और ये वैल्यू हमारे पास यहाँ 1 है, तो 2 यहाँ 1 माइनस 3, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 एंड ऑप्शन सी यहां करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3D का 16 में। क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर एंड सेकेंड लाइन आर वेक्टर a2 वेक्टर प्लस यहां गामा b वेक्टर, ये दिया है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। ये जो लाइंस है ये पैरेलल लाइंस है,
ये पॉइंट जो होता है हमारे पास, ये पासिंग पॉइंट होता है। लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है और ये जो है ये डायरेक्शन वेक्टर है, यानी इसके पैरेलल होती है, डायरेक्शन बताता है ये। तो डायरेक्शन वेक्टर अगर सेम है तो इसका मतलब ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अगर लाइंस पैरेलल हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई विद B वेक्टर एंड ओवर ये B वेक्टर का मोड आ जाता है। तो यहां से ऑप्शन डी हो जाएगा हमारे पास करेक्ट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। तो ये थे 2016 के क्वेश्चंस। अब हम करेंगे 2017 में जो पूछे गए हैं 2017 के क्वेश्चंस। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशो इन विच द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 4, 5 एंड सेकेंड जो हमें दिया है पॉइंट 3, 5, -4 एंड YZ प्लेन कट करता है, रेशो बताना है। डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 16 में भी पूछा गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशंस ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 2, 3, -5 एंड इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड हो यानी सेम एंगल बनाए। तो सबसे पहले पासिंग थ्रू दिस है तो x -2 इस तरह लिखा जाएगा एंड y -3 एंड z +5 हो जाएगा। अब डायरेक्शन रेशियोज भी देखेंगे। तो ऐसा देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में दिया है, क्योंकि जितने ऑप्शन कट रहे हैं वो तो हम काटे ही। तो ऑप्शन बी कट रहा है यहां से, x +2 है एंड ऑप्शन डी भी कट रहा है यहां से। अब हम देख लेते हैं ए एंड सी में से कौन सा करेक्ट है। इक्वली इंक्लाइंड है तो इसका मतलब सेम हो जाएंगे, यानी 1, 1, 1 ऑप्शन ए में दिया है तो ऑप्शन ए यहां से करेक्ट होगा, सी गलत हो जाएगा। अब हो सकता है किसी के माइंड में आए कि 1, 1, 1 कैसे ले सकते हैं, क्योंकि L² M² एंड N², ये तो 1 होता है और ये तो होल्ड हो नहीं रहा। ये डायरेक्शन रेशियोज हैं और L, M, N क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा। उसके बाद है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अल्फा, बीटा, गामा ऑन y एक्सिस। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है 16 के अंदर और हमने डिस्कस भी कर लिया है। एंड नेक्स्ट, द स्ट्रेट लाइन x -3/3 y -2/1 इज इक्वल टू z -1/0। तो ये बताना है पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू z एक्सिस, y एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर टू z एक्सिस। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है 16 के अंदर भी। डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 3, 1 एंड 0। अगर z 0 होगा तो पैरेलल टू xy प्लेन बनेगा एंड परपेंडिकुलर टू z एक्सिस हो जाएगा। तो ऐसा तो कहीं है नहीं, पैरेलल टू xy प्लेन तो नहीं है ऑप्शन में, तो परपेंडिकुलर टू z एक्सिस वाला है, तो ऑप्शन डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। 16 में जो क्वेश्चन आया था इसी तरह का, वो पैरेलल टू xy प्लेन था, उसमें भी z 0 था और यहां परपेंडिकुलर के लिए पूछ लिया गया है। बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लाइन इन स्पेस मेक्स अल्फा, बीटा एंड गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये एंगल्स हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक लाइन बना रही है। तो cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा एंड प्लस sin स्क्वायर गामा, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। इतना तो हमने 16 में किया था, अब ये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, तो बनाना तो हमें उसी तरह से पड़ेगा। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, हमारे पास 1 आया था पीछे जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है उसमें ये 1 आ गया था, इसे हमने चेंज कर लिया था। तो क्या बना था, 2 cos स्क्वायर अल्फा -1 और ये 2 cos स्क्वायर बीटा -1 और ये बना 2 cos स्क्वायर गामा -1। इसे भी cos में चेंज कर लेते हैं, क्या बनेगा
1 माइनस को स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 1 माइनस को स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस को स्क्वायर गामा। तो यहां से ये कैंसल आउट, ये प्लस के 1 है, ये माइनस के, तो ये सारे कैंसल आउट हो जाएंगे। को स्क्वायर अल्फा यहां 2 है और यहां 1, तो ये रह जाएगा को स्क्वायर अल्फा, और यहां से भी को स्क्वायर बीटा, और यहां से को स्क्वायर गामा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से 1 आ जाएगा, और ऑप्शन सी यहां करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है द एंगल बिटवीन द लाइन्स 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू माइनस ऑफ z एंड 6x इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4z। तो एंगल बताना है, सबसे पहले ठीक से लिखना पड़ेगा। क्या बनेगा, ये x ओवर 1/2 लिख दे इज इक्वल टू y ओवर 1/3 एंड z ओवर माइनस 1, एंड इसे लिखेंगे x ओवर 1/6 एंड y ओवर माइनस 1 एंड z ओवर माइनस 1/4। तो एंगल बताना है इन दोनों के बीच, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो एंगल किस तरह देखते हैं, यानी कोस थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2 एंड इसकी मल्टीप्लाई 1/6 प्लस 1/3 एंड ये -1 एंड यहां प्लस -1 एंड -1/4 ओवर ये बनेगा 1/2 स्क्वायर यानी 1/4 1/9 प्लस 1 एंड यहां ये आ जाएगा 1/36 प्लस 1 प्लस 1/16। तो सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बन जाएगा 1/12 माइनस 1/3 प्लस 1/4। तो ये तो 0 बन रहा है, डिवाइड में इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 आ रहा है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 0 यानी थीटा कितना आ जाएगा π/2 आ जाएगा हमारे पास, एंड ऑप्शन सी यहां से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स, द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स r वेक्टर डॉट 2i माइनस j प्लस 3k इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड है r वेक्टर डॉट 6i माइनस 3j प्लस 9k इज इक्वल टू -13। डिस्टेंस बताना है दो प्लेन्स के बीच डिस्टेंस। तो यहां इसे हम कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं, इजी रहता है। आर वेक्टर क्या होता है xi प्लस yj एंड प्लस zk। जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो xi के साथ आ जाएगा, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी ये 2x माइनस y प्लस 3z इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसे चेंज करेंगे, ये बनेगा 6x माइनस 3y प्लस 9z इज इक्वल टू -13। डिस्टेंस बताना है तो इसे जब हम 3 से डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू -13/3। तो यहां 2x माइनस वाई प्लस 3z 2x माइनस वाई प्लस 3z सेम है, तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म में सिर्फ फर्क है, तो ये प्लेन पैरेलल हो जाएंगे। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स क्या होता है, ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं यानी 4 माइनस 13/3 ओवर ये बनेगा 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां इस तरफ लेके आए फिर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों जो इक्वेशंस होंगी वो सेम फॉर्मेट में हों। अब इक्वल के दूसरी तरफ है और यहां भी इक्वल के दूसरी तरफ है कांस्टेंट टर्म, तो ये क्या बनेगा 4 प्लस 13/3 एंड ओवर ये 4 प्लस 1 प्लस 9 हो जाएगा। तो यहां ये बन गया हमारे पास 25/3 एंड ये हो जाएगा 14। तो यहां से हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया और ऑप्शन सी यहां करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स r वेक्टर इज इक्वल टू -3i
प्लस 6j एंड प्लस s माइनस 4i प्लस 3j प्लस 2k एंड r वेक्टर जो सेकेंड हमारे पास है माइनस 2i प्लस 7k प्लस t माइनस 4i प्लस j प्लस k। तो ये हमारे पास गिवन है, दो लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये पासिंग पॉइंट होते हैं, ये डायरेक्शन बताता है वेक्टर। तो यहां इसे हम a1 वेक्टर लिखते हैं, ये हमारे पास a2 वेक्टर हो जाएगा। दिस वन इज b1 वेक्टर एंड ये हमारे पास b2 वेक्टर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर एंड डॉट प्रोडक्ट हो जाती है b1 क्रॉस b2 एंड यहां ये आ जाएगा और यहां b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मोड आ जाएगा। तो यहां ये a1 a2 b1 b2 हमें पता चल ही चुके हैं और यहां ये अप्लाई करने हैं, यानी पहले a2 वेक्टर, तो ये सिंप्लीफाई करना है और आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थीटा is an angle between the planes 2x minus y plus 2z is equal to 3 and 6x minus 2y plus 3z is equal to 5। cos थीटा हमें बताना है। तो cos थीटा क्या बनेगा, मल्टीप्लाई होती है 2 6, यहाँ ये 2 ये 6 प्लस माइनस 1 एंड ये माइनस ऑफ 2 प्लस 2 एंड ये 3 ओवर क्या आ जाएगा ये वाला प्लेन, यानी 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर और यहां से ये 6 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये बना हमारे पास 12 प्लस 2 प्लस ये 6 आ जाएगा ओवर ये बनेगा 4 प्लस 1 प्लस 4 एंड ये बनेगा 36 प्लस 4 प्लस 9। तो सिंप्लीफाई करेंगे ये क्या बन जाएगा 20 एंड यहां से ये 3 आ जाएगा और ये बन जाएगा 7। तो ये 20 ओवर 21 आ जाएगा एंड यहां से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 2017 के क्वेश्चंस एंड अब हम डिस्कस करेंगे 2021 में जो पूछे गए थे 3D के क्वेश्चंस 2021 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2021 का, द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स x minus 3 over 3 and y minus 8 over minus 1 and is equal to z minus 3 over 1। सेकेंड जो है x plus 3 over minus 3 and y plus 7 over 2 and z minus 6 over 4। तो यहां a1 a2 b1 b2 देख लेते हैं। तो a1 वेक्टर क्या बनेगा, a1 पासिंग पॉइंट यानी जो फर्स्ट लाइन पास हो रही है, यानी 3 8 एंड 3, तो ये बन जाएगा 3i प्लस 8j प्लस 3k एंड b1 वेक्टर क्या होगा 3i एंड माइनस j प्लस k और यहां से a2 वेक्टर हो जाएगा माइनस 3i एंड माइनस 7j प्लस 6k एंड b2 वेक्टर हो जाएगा माइनस 3i प्लस 2j प्लस 4k। तो फॉर्मूला क्या होता है यहां लिख देते हैं a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर एंड डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और यहां होता है हमारे पास b1 क्रॉस b2 का मोड। तो a2 माइनस a1 देखेंगे पहले, अब इसे हम मिटा देते हैं। तो क्या बनेगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, तो ये है हमारे पास a2 माइनस ये a1। तो -3 माइनस ऑफ 6i हो जाएगा, -7 माइनस 8 माइनस 15j हो जाएगा एंड ये 6 माइनस 3 तो ये 3k हो जाएगा। ये हुआ a2 माइनस a1। अब हम देखते हैं b1 क्रॉस b2, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ये क्या बनेगा यहाँ i j k एंड b1 है 3 माइनस 1 1 एंड b2 माइनस 3 2 एंड 4। एक्सपेंड करते हैं क्या आएगा
आई, ये -4 -2 माइनस ऑफ जे, ये आ जाएगा 12 + 3 एंड प्लस के वेक्टर, ये आ जाएगा 6 - 3। तो यहां से आया -6i एंड ये -15j एंड +3k। तो ये B1 क्रॉस B2 आ गया हमारे पास। अब यहां हम वैल्यूज रखते हैं, ये भी फाइंड कर ही लेते हैं। B1 क्रॉस B2 का मोड ये क्या बन जाएगा, -6 स्क्वायर यानी 36 + 15 स्क्वायर 225 + 3 यानी ये 9 आ जाएगा। तो ये बनेगा √270। अब यहां वैल्यू रखते हैं, तो A2 - A1 ये है, यानी -6i -15j + 3k और डॉट प्रोडक्ट विद दिस वन, यानी -6i -15j + 3k मोड है यहां, और ये वैल्यू √270 आ जाएगी। उसके बाद बस सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा 36 और ये 225 प्लस ये हो जाएगा 9 और ये √270 आ जाएगा। ये भी 270 ओवर √270, तो ये √270 रह जाएगा हमारे पास। तो यहां 9 × 30 लिख देते हैं इसे, तो 3√30 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी यहां करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द एंगल बिटवीन द प्लेन्स आर वेक्टर डॉट 3i + j - k इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड है i + 4j - 2k इज इक्वल टू 2। तो यहां हमें एंगल फाइंड आउट करना है। ये दो प्लेन्स दे रखे हैं, तो एंगल क्या होता है, ये है हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल d1 एंड ये एंगल जो कोस थीटा, फॉर्मूला क्या बनता है n1 डॉट n2 वेक्टर ओवर n1 का मोड एंड n2 का मोड। यहां n1 ये है, n2 ये है, तो अप्लाई कर देते हैं। डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 3 + 4 एंड ये हो जाएगा हमारे पास +2 ओवर इसका मोड करेंगे, ये 3 स्क्वायर यानी 9 + 1 + 1 हो जाएगा एंड n2 का मोड करेंगे 1 + 16 + 4 हो जाएगा। तो यहां से बना क्या, ये हो जाएगा 9 ओवर ये √11 एंड ये हो जाएगा √21, तो 9 ओवर √231 हो जाएगा। दिस वन इज कोस थीटा। तो यहां से हमें थीटा बताना है डायरेक्ट, तो थीटा क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 9 ओवर √231 और ये आंसर आ जाएगा एंड ऑप्शन सी यहां करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन डी में भी 9 ओवर 231 तो दिया ही है रूट में, यहां साइन है, ध्यान रहे जब एक लाइन एंड एक प्लेन हो तब साइन में आता है एंगल। अगर दो प्लेन्स हैं या फिर दो लाइंस हैं तो कोस में ही आएगा, तो ऑप्शन सी यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेन XOZ divides the join 1 - 1 5 and 2 3 4। तो हमें यहां ये लैम्डा रेशियो 1 है, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। XOZ यानी y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, x और z के कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे। 16 में भी पूछा गया ऐसा ही क्वेश्चन, 17 में भी और अब 2021 में भी है। तो हम डायरेक्ट सिर्फ y के लिए ही देख लेंगे, तो क्या बनेगा, ये 3 लैम्डा -1 ओवर लैम्डा +1 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा की वैल्यू यहां से 1 ओवर 3 आ जाएगी और ऑप्शन सी यहां करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये 2021 के क्वेश्चंस हैं।
नेक्स्ट है द स्ट्रेट लाइन x माइनस 3/3 इज इक्वल टू y माइनस 2/1 एंड z माइनस 1/0। तो रिपीटेड ही है ये, तो पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू z एक्सिस डिस्कस कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, इक्वेशन ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन x/1 एंड y/2 एंड z/3 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 एंड 4। तो पासिंग पॉइंट अगर मिल जाए ना तो सबसे पहले तो सेटिस्फाई करवा लिया करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अगर एक से ज्यादा सेटिस्फाई हो रहे हैं ऑप्शन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये लाइन है, प्लेन की इक्वेशन हमें बतानी है जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो सबसे पहले सेटिस्फाई करवाते हैं। ऑप्शन ए है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 2, 3 एंड 4। तो ये तो 9 हो रहा है, ऑप्शन ए सेटिस्फाई है। एंड ऑप्शन बी x प्लस 2y प्लस 3z, तो यहाँ ये 20 है, तो 2 प्लस 6 प्लस ये हो जाएगा 12 एंड ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो आगे करना पड़ेगा हमें। एंड ऑप्शन सी x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 9, ये तो 20 आ रहा था, ऑप्शन सी गलत। एंड ऑप्शन डी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, 9 आ रहा है, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो ए एंड बी देख लेते हैं। तो अगर एक लाइन हो एंड एक प्लेन हो तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाती है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए देखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे i, j एंड k। तो ये 1, 2, 3 1, 2, 3, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है, तो ये 1, 1, 1 आ जाएगा। एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या बनेगा i, एंड यहां से ये 2 माइनस 3 हो गया, एंड माइनस ऑफ j, तो ये कितना हो जाएगा, जितना भी हो, यहाँ माइनस आई और कुछ आगे आ रहा है 0, तो ये नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा, वो 0 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा। ये थे 3D से रिलेटेड क्वेश्चंस 16, 17 एंड 2021 में जो पूछे गए थे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली क्वालिटेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।